9 मई के जिम्मेदारों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना होगी। सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई का मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई को फौज और अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। अगर 9 मई वालों को सजा ना दी गई तो किसी की जानो माल महफूज नहीं। जुडिशल कमीशन इस मामले पर बनता है जिसमें अभाम हो। हम तैयार हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं, इस वाक़े की तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन अहाता करे 2014 धरना क्यों और कैसे हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे और किसने करवाया, मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। हालिया दहशतगर्द वाकयात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। TTP दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों का मकसद मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने पर भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने अमेरिका को अड्डे देने की खबर को भी अफवाह करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने ना किसी को अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो ये मजीद इल्जामात लगाते हैं। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और ज़ेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर कौमी खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कौमी खजाने में कई 100 अरब रुपए जमा करा रहे हैं। और एक सियासी जमात जो है उसके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज या डील होने जा रही है PTI के हवाले से, जो अफवाहें हैं उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है। क्या उससे उन्होंने कहा कि किसी हालत में फौज उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी, कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की हिमायत कर दी। बोल से बातचीत करते हुए कहा, फौजी तंसीबात पर हमले रियासत पर हमले हैं। 9 मई का सानिया बर्पा करने वालों ने अब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना लाजमी है। हम सच क्यों नहीं बोलते, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अदलिया में मुदाखलत के खत पर अस्खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा मुदाखलत होती है उसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इस दलील से इत्तफाक नहीं करता और वाज़े करना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आपको यहां नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहां बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। Bar Council proposes the formation of a judicial commission may be comprised of 1 or more sitting judges. As such, factual controversy cannot be inquired, investigated under Article 184(3) of the Constitution. ये अदालत तमाम उन इंटरफेरेंसेस को कंसिडर करे जो कि जुडिशरी को जिसका सामना है। पाकिस्तान बार काउंसिल का 6 जजेस के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दौरान समाअत पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने दलाल दिए कि 6 जजेस के मामले पर जुडिशल तहकीकात चाहते हैं। एक या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस केस में अपनी तजवीज़ जमा करा दी। वाजे किया, अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आईनी इख्तियारात को मद्देनजर रखें। मातहत अदलिया के बगैर दबाव का काम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की भी तजवीज़। आने के बाद
अब ये तयशुदा असूल है, ये कानून है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं, क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑर्डर जारी करता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा असूल है जहां आइन की तशरीह का मामला हो कम से कम 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुने। क्या ही अच्छा होता जिन फरीकैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह में तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए मालियत से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई थी। ग़िज़ाई फसल की बेकदरी, हुकूमत और किसानों में गंदम पर डेडलॉक बरकरार। किसानों के मसाइल जूं के तूं मामले पर वफाकी काबीना इजलास में भी पेशरफ्त ना हो सकी। इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी पेश ना हो सकी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं ECC के किसी इजलास में गंदम की दरामद की इजाज़त नहीं दी। गंदम की दरामद से मुताल्लिक समरी 14 जून के बाद आई थी। मैंने 9 अगस्त तक दौरान सदारत ECC में कोई मंजूरी नहीं दी। गंदम मामले को कभी सूबे या किसी और पर नहीं डाला, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं गंदम बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो, सामना करने को तैयार हैं। जापान और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वक्त आ गया दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की बेहतरीन इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास। वज़ीर आज़म बोले सऊदी सरमायाकारों की आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयरसेल को इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन की मंजूरी। पाकिस्तान कोलंबिया में मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी गई। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू GDP की शरह में कैसे मुल्क चल सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर तरक्याती अखराजात कम करना ज़रूरी हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद में भी कमी आएगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। IMF मिशन 7 से 10 दिन में पहुँचेगा। मौजूदा प्रोग्राम पर अच्छे तरीके से काम किया तो आइंदा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन बजट कम करने के लिए उम्र 65 साल करने पर गौर हो रहा है। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज होंगे। मोबाइल बिल हजारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे। हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। 9 मई का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने गिरोह के साथ इक़्तिदार के हवस में वतन अजीज़ के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर संगीन इल्ज़ामात। वफाकी वज़ीर कैसर शेख निसा ने 9 मई के ज़िम्मेदार को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा कर दिया।
बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले रूम में पहुंचे थे। बानी पीटीआई को लिस्ट दी जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बाकायदा अंदर जाने की इजाज़त दी थी। शेर अफजल मरवत ने मुलाकात से इनकार की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कल मेरी मुलाकात तय है, मैं बानी पीटीआई से मिलूंगा। मुस्लिम लीग नून में नई रूह फूंकने के लिए नवाज शरीफ को दोबारा सदर बनाने की तैयारियां। ख्वाजा साद रफीक को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक 11 मई को जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। भावलपुर के मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। नूर बीबी को 1 लाख रुपए पेश किए गए। एमपीए मियां शुएब और डीसी ज़हीर अनवर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चक नंबर 6 बीसी में साइकिल, स्कूटी और 1 लाख रुपए लेकर पहुंचे। बच्चों ने मरियम नवाज से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। कैपेसिटी चार्जेस के बाद में बिजली सार्फिन से 51 अरब 80 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी। तकसीम कर कंपनियों की बिजली कंपनी महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दी थी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 6.25 अरब रुपए भी वसूल किए जाएंगे। नेपरा में दरख्वास्त की सभा 17 मई को होगी। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। कराची समेत सिंध में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का आगाज। इंतजामिया नकल रोकने में फेल हो गई। कराची में पहले पर्चे में ही कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। सेंटर पहुंचने से पहले ही कंप्यूटर का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया। हैदराबाद, सखर, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास में भी तलबा नकल में मसरूफ रहे। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल जारी रहा। लाहौर पुलिस को मतलूब खंजर ग्रुप गिरफ्तार। डॉल्फिन टीम ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए खंजर ग्रुप को गिरफ्तार किया। मुलजिमान शहरियों को तेज धार आला खंजर से धमकाकर वारदातें करते थे। हीट वेव आ गई। मुल्क के बेशतर शहरों में हालिया हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा, साथ बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया बेशतर इलाकों में 8 ta 10 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होने का इम्कान। काश्तकार मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपने मामला तश्कील दें। पाक तुर्क दोस्ती ने नई बुलंदियों को छू लिया। पाक तुर्क जॉइंट वेंचर 5th जनरेशन फाइटर जेट TFX की दूसरी कामयाब टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल। TFX ने दूसरी परवाज में 10,000 फीट की बुलंदी हासिल की। TFX 14 मिनट तक फजा में रहा। मल्टी रोल TFX पर नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स नस्ब होंगे। TFX सुपरसोनिक रफ्तार के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमरीका रफा पर इजरायली फौज के ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल हमास की जंगबंदी के लिए तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल के रफा पर ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। चीनी सदर का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहा फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की जाए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से रफा ऑपरेशन रुकवाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। 2, 3, go। मुझे नहीं जाना स्कूल। रोज इतनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ा। मैं नहीं हूँ तुम्हारी बहन, ये लोग हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना स्कूल? स्कूल में इतना मजा नहीं आता। मजा नहीं आता? घर पे बैठ के क्या करोगे? आईपैड के साथ खेलोगे? हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ोगे कैसे? बोल एंटरटेनमेंट लाया एक और मेगा प्रोग्राम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिर लोधी ने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर की मेज़बानी संभाल ली। पहले ही दिन रिकॉर्ड पजीराए।
और जोड़े आसमान पर बनते ही नहीं उतरते भी हैं। कराची में दुल्हा दुल्हन की आसमान से एंट्री। लियारी में होने वाले नौ बेहता जोड़े की एंट्री का हाल बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।